curve. If it would be, if the coefficient of the squared term would be positive, so it will be like this, ऊपर की तरफ. And if the coefficient of the squared term is negative, so curve का face नीचे की तरफ होगा. Okay. Now, I yesterday told you, okay, beta, I will let you know about the real roots and the complex roots. Remembered? So here is some of the examples. कि हम लोग differentiate कर सकेंगे what is the difference between the real and the complex roots. So here is the question. For example, y equals to x square minus 16. Y equals to x square minus 16. Now, because we have to find the value of x, we have to put y as 0. माइक ऑन करके जल्दी से कोई भी मुझे बता दो y इक्वल्स टू 0 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, वो स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है? y is equal to 0 एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? जब जवाब देना हो तो माइक ऑन करो, सवाल रिपीट करने के लिए माइक ऑन नहीं करो. सोच रहा हूँ. माइक ऑफ करके सोचो. Anyone else? Y equals to 0 is the equation of a straight line. वो स्ट्रेट लाइन का स्पेशल नाम क्या होता है? जल्दी बताइए ना प्लीज. सर कैन आई टेल? हाँ प्लीज बेटा. सर वो लाइन एक्स एक्सिस पे फॉल करती होगी. थोड़ा सा रह गया बेटा. वो लाइन एक्स एक्सिस पे फॉल नहीं करती, वो लाइन इटसेल्फ एक्स एक्सिस होती है. y equals to 0 is the equation of the x axis. x equals to 0 is the equation of y axis. तो अभी y equals to 0 पुट किया ना अपन ने, इसका मतलब हम मालूम करना चाह रहे हैं कि ये कर्व x एक्सिस पे कहां टच करेगा. ठीक हो गई जी बात. नाउ कंटिन्यूइंग. This is the equation. फर्स्ट स्टेप, y की जगह 0 रखा, 16 को वहां मूव कर दिया, तो इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16. मुझे x के दो पॉसिबल आंसर्स चाहिए, है ना? तो x के दो पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे? बिकॉज इट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस माइनस 4. वेरी गुड. x इक्वल्स टू +4 या फिर x equals to -4. रिमेंबर्ड यस्टरडे मैंने कहा था कि जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उनके दो आंसर्स आते हैं. सो लुक, वी हैव गॉट टू आंसर्स. क्या ये दोनों सेम हैं? नो, दोनों सेम आंसर्स नहीं हैं. एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो दोनों सेम नहीं हो सकते. तो ये रिपीटेड रूट्स नहीं कहला सकते. ये रिपीटेड रूट्स नहीं कहला सकते. क्या ये रियल नंबर्स हैं? जी हाँ, तो ये कहलाएंगे रियल रूट्स. सो ये कहलाएंगे रियल रूट्स. अब y इक्वल टू 0 पुट किया था, इसका मतलब हमें ये चेक करना है. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. हु इज दिस? थैंक यू. y इक्वल टू 0 पुट करना है ना? y इक्वल टू 0 पुट क्यों किया? अच्छा, y इक्वल टू 0 पुट करने पे मेरे पास क्या आंसर्स आए? दो आंसर्स आए कि बाबा एक आंसर है +4, एक आंसर है -4. अब इसका मतलब प्लीज गौर से सुनिएगा और समझिएगा. इसका मतलब ये है कि जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, रिपीटिंग, जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस पे ये y इक्वल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस होता है ना. तो x एक्सिस पे वो दो जगहों पे टच करेगी. x एक्सिस पे वो
दो जगहों पे टच करेगी, एक होगा +4 और एक होगा -4. Let's check. Look here. This is actually the equation x square minus 16. जब हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया, जब हमने प्रैक्टिकली सॉल्व किया था, तो आंसर्स क्या आए थे? x इक्वल्स टू +4 या फिर x इक्वल्स टू -4. अच्छा, एक और बात, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1. a इक्वल्स टू 1. क्या सर ये पॉजिटिव है? यस, पॉजिटिव है. दैट्स व्हाई ये जो पैराबोला बनाया है वो अपवर्ड फेसिंग है. देखो सीधा यू बना हुआ है. आंसर्स का मतलब क्या होता है कि इट विल टच ऑन द एक्स एक्सिस ऑन दीज 2 पॉइंट्स. एक एक्स एक्सिस पे उसने टच किया -4 पे, एक एक्स एक्सिस पे उसने टच किया 4 पे. तो आई होप कि ये चीज सबको समझ आ गई होगी कि हमने जब इसको सॉल्व किया, इक्वल टू 0 किया, तो ये याद रखिएगा, इक्वल टू 0 करने का मकसद ये होता है कि whenever we will draw this on the graph where it will touch on the x-axis. Is it okay? Is anyone having any questions? So please let me know right now. सर नाम? कार्तिक. कार्तिक। बोलो बेटे. अगर -x हुआ तो ऊपर वो उल्टा बनेगा पैराबोला. एक्स स्क्वायर. लुक हियर, ये चीज नजर आई बेटा आपको? या हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है. नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर माइनस हुआ तो तो ये ऐसा उल्टा यू बनता बनेगा. जी. और ऊपर -16 पे टच होता. नॉट नेसेसरी. नहीं. हाँ हाँ हाँ, बिकॉज ये 16 पे नीचे टच हो रहा है, फिर वो ऊपर 16 पे टच होता है. ओके. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? नो सर. ओके, आई एम कंटिन्यूइंग देन. अभी क्योंकि ये वाली इक्वेशन को जब मैंने ड्रॉ किया तो उसने एक्स एक्सिस को टच किया है ना? टच किया है ना? जब कभी भी एक्स एक्सिस को वो टच करता है तो वो कहलाएंगे रियल रूट्स. रिमेंबर मैंने क्या बोला था? आई विल लेट यू नो द डिफरेंस बिटवीन द रियल रूट्स एंड द कॉम्प्लेक्स रूट्स. सो जब एक्स एक्सिस पे दो जगहों पे टच किया, इट मींस कि यस, the answers, the solutions, it has real roots. अब complex की बात करते हैं. Look here, this is the equation. पहले क्या था डिफरेंस? हमारे पास माइनस था. अब क्या है? हमारे पास प्लस है. ओके, सो लेट्स चेक क्या होता है. हमने इसको सॉल्व किया. वंस अगेन हमने y इक्वल टू 0 पुट किया, 16 को उधर मूव किया, 16 वहां मूव हो गया, तो अब ये -16 हो गया. अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, तो हमें क्या पता चलेगा? सर ये x से x स्क्वायर कैंसिल तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वी नो दैट देयर इज नो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स. स्क्वायर रूट होता ही नहीं है नेगेटिव नंबर्स का, है ना? तो हमने क्या लिख दिया? सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल. सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल. अब इसको मैं ग्राफिकली समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ. यहां तक हो गई ना बात? अब ग्राफिकली देखते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर नो रियल रूट्स. कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स को एक और हम कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि नो रियल रूट्स. कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम. ओके, नो रियल रूट्स का मतलब ये है कि जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
ग्राफ के ऊपर बनाने जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे वो टच नहीं करेगा। रिपीटिंग, जब हम इस इक्वेशन को ग्राफ पे बनाएंगे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है? यस। तो यानी सीधा u बनना चाहिए? यस। लेकिन ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा, तो सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? लाइक दिस। This is the graph of y equals to x square plus 16। और जब हमने इसको प्रैक्टिकली सॉल्व किया था थ्योरेटिकली बाय द प्रॉब्लम्स बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या पता चला था कि इट डज नॉट touch the x axis। सो लोग ऐसा है ना, x एक्सिस तो यहाँ नीचे है, कर्व यहीं से ऊपर घूम के चला गया वापस, उसने x एक्सिस को टच किया ही नहीं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं? बेटा सुनिए, क्योंकि ये सीधा u है तो मैं इसको ऊपर की तरफ भले एक्सटेंड कर सकता हूँ, मैं इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर सकता हूं, लेकिन नीचे से तो हम कुछ नहीं कर सकते। That's why it will never touch the x-axis। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऐसा सिनेरियो बन जाता है जहां आखिर में we have come to the conclusion that there are no real roots। There are no real roots। जब real roots नहीं है, उसका मतलब क्या होता है कि कर्व हमेशा ऐसा बनेगा कि जो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, जो कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। इस कंसेप्ट को क्लियर करना नेसेसरी है बेटा, उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके सर ओके ओके ओके, आहिस्ता आहिस्ता। कौन? जी जी, इंशा। सर वापस से समझा दे जी। इंशा, आप मुझे बताओ मेरा बच्चा, क्या समझाऊं? सब कुछ या फिर ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट्स? ये कॉम्प्लेक्स रूट्स। रियल रूट समझ आ गया बेटा? जी सर। अब यहीं से मैं आपको माइक ऑफ नहीं करना, सुनती जाइएगा। रियल रूट्स में जब हमने पैराबोला को कर्व को बनाया तो उसने देखो एक्स एक्सिस को टच किया ना? जी। ठीक है, कौन सी दो जगहों पे टच किया? उन्हीं ही दो जगहों पे टच किया जो हमारे आंसर्स आए थे। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ आंसर्स आ गए, इसका मतलब कि हाँ इट विल टच द एक्स एक्सिस। ओके, ये हो गया रियल रूट्स। नाउ कॉम्प्लेक्स रूट्स, जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्यूशंस की, तो आंसर्स आए? नो, आंसर्स नहीं आए ना? नहीं आए। आंसर्स नहीं आने का मकसद ये है कि भाई कर्व तो बना सकते हो आप, लेकिन वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो ऊपर से ही घूम जाएगा। तो आंसर्स क्यों नहीं आए? ओके, अब देखो बेटा, जब हम हायर स्टडीज में जाते हैं ना तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस को शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट नाउ आप लोगों को ये समझाना लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं, जरूरत ही नहीं है। या तो एक्स एक्सिस को मूव किया जाता है या फिर एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाएगी जिसकी इक्वेशन होगी समथिंग लाइक y इक्वल्स टू, अगर मैं इसको देखूं तो इट इज 15 और 16। y इक्वल्स टू 16 एक लाइन है जो कि इस पैराबोला की लीस्ट पॉइंट वाली लाइन है।
y इक्वल्स टू 16 एक लाइन है जो कि इसके पैराबोला की लीस्ट लाइन है, तो वो x एक्सिस को टच करेगा ही नहीं। अच्छा एक और बात, सर आंसर क्यों नहीं आया? अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पुट करता हूँ, चलो ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन डिटेल, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हमारी इक्वेशन है y equals to x square plus 16, ठीक है। अब मैं इसका एक टेबल बनाता हूँ जिसमें कुछ वैल्यूज x की होंगी, कुछ वैल्यूज y की होंगी। ये ग्राफ हम अपनी मर्जी से नहीं बनाते हैं ना, वी हैव टू पुट द वैल्यूज ताकि x और y की कोई ना कोई वैल्यूज आ जाए। ओके, मुझे पता चला जब मैंने y की जगह 0 पुट किया था तो x का कोई आंसर नहीं आया, ये आया था, ठीक है। अब बताइए बेटा, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो y का आंसर क्या आएगा? लेट्स पुट इट, x की जगह 0, 0 का स्क्वायर प्लस 16 एंड द आंसर इज y इक्वल्स टू 16। तो मुझे क्या पता चल गया, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y का आंसर आया है 16 फॉर दिस इक्वेशन। तो मुझे एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0, 16, है ना ऐसा। अब हम देखते हैं इफ द वैल्यू ऑफ x इज 10 फॉर एग्जाम्पल, x की वैल्यू अगर 10 है, चलो जी 10 पुट कर देते हैं, तो 10 का स्क्वायर प्लस 16, तो आंसर क्या आएगा? 116। आंसर क्या आएगा? 116। तो हमें एक और कोऑर्डिनेट मिल गया 10, 116, ऐसा है। तो हमने एक पॉइंट प्लॉट किया यहाँ पे, एक 10 पे पॉइंट किया, वो आया यहाँ कहीं ऊपर। सर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं? हाँ नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी डालते हैं तो हमें भी वापस से पॉइंट्स मिलेंगे, हमें वापस से पॉइंट्स मिलेंगे। दिस इज द इक्वेशन, आई एम जस्ट रिमूविंग इट टू गेट सम स्पेस। नाउ अगर हम इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं -5, अगर x की जगह क्या पुट कर दिया जाए? -5, लेट्स चेक। y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 16 में x की जगह हमने पुट किया है -5, सो द स्क्वायर ऑफ -5 इज 25 प्लस 16। 25 प्लस 16 का आंसर क्या होगा? 41। इज इट फाइन? तो लेट्स सी, अब ये 41 हमने कहां पे पुट किया है? -5 यहाँ पे है और 41 यहाँ पे होगा कहीं पे। दिस इज -5। तो जब हमने इसका टेबल बना के ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग की तो हमें पता चला ना कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 की जितनी भी वैल्यूज पुट कर दो वो इसके नीचे आ ही नहीं रहा। पॉइंट्स तो ऊपर की तरफ प्लॉट किए जा रहे हैं, नीचे की तरफ तो वो आ ही नहीं रहा। फिर मैंने जब पॉइंट्स प्लॉट करके उसको ड्रॉ किया तो पता चला वो तो एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं किया, एक्स एक्सिस पे वो टच किया ही नहीं। क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, दैट्स व्हाई इसकी सॉल्यूशन का आंसर आया था इट हैज नो रियल रूट्स। जनाब इंशा, मोहतरमा इंशा, आपको समझ आया?
जी चलिए, थैंक यू. नाउ आई एम मूविंग forward. If anyone is having any questions, so please let me know, because now I am going to let you अब क्विक रिवाइज रिवीजन होगा फैक्टराइजेशन का. ओके, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक हियर. Our next subtopic is, wait, who's this? Shakib. Excuse me, sir. नाम प्लीज. मंच. बोलो बेटा. सर आपने जो रियल रूट वाला क्वेश्चन समझाया था उसमें a की वैल्यू थी +1. हाँ बिल्कुल. जो ये कॉम्प्लेक्स रूट वाला क्वेश्चन समझाया है इसमें a की वैल्यू क्या होगी? +1. देखो सेम तो है. देखो इधर, इट इज x स्क्वायर प्लस 16. सर ये a की वैल्यू कैसे आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा. चलो अभी बताता हूँ बेटा. अच्छा, मैं पहले क्वेश्चंस गैदर कर लूँ ना, क्योंकि अच्छा यार, एक और बात सुनिएगा प्लीज एवरीवन. शकीब समझ आ गया. ओके. सनाउल्लाह सर, x की जगह तो माइनस की वैल्यू भी रख सकते हैं. हाँ मेरा बच्चा, अभी तो मैंने -5 रख के समझाया था आपको. बिल्कुल रख सकते हैं सनाउल्लाह. बलाज, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क मी. सर आई डोंट हैव अ माइक. जैसे बेटा कॉल पे बात करते हैं वैसे आप बात कर सकते हो. चलो ठीक है. अगर नहीं, इफ यू आर अनकंफर्टेबल तो फिर ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना. व्हाट्स योर क्वेश्चन इज, आई विल एक्सप्लेन यू. इज इट ओके? अभी क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग यू कि सर वेयर डिड द नंबर कम्स फ्रॉम, कौन से वाले नंबर्स. सनाउल्लाह, आपको ये बात समझ आ गई बेटा? x की जगह माइनस की वैल्यू आती थी तो मैंने अभी वो -5 रख के दिखाई. ठीक है. ओके. अब मंच, बैक टू यू. मंच, आप तो माइक ऑन कर सकते हो ना बेटा? जी जी सर. हाँ पूछो. अब देखो, आपको ये चीज वापस से बता रहा हूँ मैं. मुझे उस स्लाइड पे जाना पड़ेगा, ये वाली स्लाइड. इज इट विजिबल? जी जी. ओके. a का मतलब क्या होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट. a का मतलब क्या होता है? x स्क्वायर का के कोएफिशिएंट साथ जो नंबर लिखा हुआ है. अच्छा ये ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसमें x स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू है? 1/3. यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/3 है ना? इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई? 1/3. ठीक है ना? अग्रीड? चलो ठीक है. पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो सीधा पैराबोला बनेगा, उल्टा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड. सीधा. अपवर्ड. देखो अपवर्ड बना. ओके. अच्छा अब इसकी बताइए, इसमें x स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू लिखी हुई है? किसकी सर? जो मैंने नेक्स्ट हाईलाइट किया बेटा इसकी. इसमें सर x वही वैल्यू है ही नहीं, मतलब 1 है. वैल्यू नहीं है यानी क्या है? 1. हाँ बताओ बेटा, पॉजिटिव 1 कहलाएगा कि नेगेटिव 1 कहलाएगा? पॉजिटिव 1. हाँ तो बस. ओके. अच्छा इसके साथ बताओ क्या है? इसका -4. तो a की वैल्यू क्या आ गई? -4. हाँ अब आप कुछ पूछ रहे थे सर. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें इक्वेशन दी हुई हो, ये ऊपर पैराबोला बनाना हो? बिल्कुल आ सकता है. अच्छा ठीक है, सही. बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम
इंशाल्लाह जब क्लासेस ऑन हो जाएंगे ना तो मैं खुद आपको ग्राफ के ऊपर ये बना बना के समझाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले आपको इसका रोड मैप पता होना चाहिए ना, कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो, जी एनी अदर क्वेश्चन? नहीं ना? ना, this is the next slide that I'm going to explain. चलो जी, how to solve the quadratic equations या expression. अच्छा, one more thing, I hope that आप सबको डिफरेंस पता होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है जी, बिकॉज वी हैव डन दिस फैक्टराइजेशन ऑलरेडी। तो फैक्टराइजेशन के अंदर, फैक्टराइजेशन एक्चुअली क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चलना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। So we are having 3 methods: factorization, completing the square method, and general quadratic formula. सबसे पहले factorization. In factorization we can either take common, we can use the algebraic identities, and we can use the method of breaking the middle term. इन सब से हम factorization कर सकते हैं। ठीक हो गई जी बात? Second is completing the square method. Completing the square method, it is, I know, very much new for you, लेकिन इंशाल्लाह when I will explain you तो मैं conceptually भी समझाऊंगा और solution के साथ भी समझाऊंगा, तो आप लोगों को आसानी से ये समझ आ जाएगा। So actually ये है क्या जो मैंने छोटा सा एक सेंटेंस लिखा है, ये पढ़ लेते हैं। It a method to use to solve quadratic equations या expression by changing its form। ठीक है, ये एक मेथड है जिसकी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। Then the third way is to solve the quadratic equation with the help of general quadratic formula, and the general quadratic formula is this। अब देखो, x फाइंड करना है, that is equals to minus b plus minus अंडर रूट के अंदर b square minus 4ac whole up on 2a, where a, b and c are the constants। ये वही a, b, c हैं जो मैंने आपको कल बताए हैं एंड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लाइक दिस। और कल मैंने इसकी सॉल्यूशन करके भी बताई थी, इक्वेशंस की मदद से हमने ए, बी और सी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया था। तो ए की वैल्यू जो भी आती है वो हमें ए की जगह पे पुट करना है, बी की वैल्यू जो भी आएगी वो हमें बी की जगह पे पुट करनी है। हमें इक्वेशन गिवन होगी ऑब्वियसली, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। फिर सी की जो वैल्यू आएगी हमें सी की जगह पुट करना है, दैट्स इट। चलो, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन okay, we're reading it from here. Factorizing generally means the reverse process of multiplication। ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फैक्टराइजेशन एक्चुअली है क्या, फैक्टर्स में डिवाइड कर देना। यानी याद है, अगर मैं आपको कहता हूं कि बाबा 12 के फैक्टर्स बताओ, तो हम क्या देखते हैं, 12 मिला होगा मल्टीप्लाई करके, तो उसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं। किसको मल्टीप्लाई करके? सर हो सकता है 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके, सर हो सकता है 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके, सर हो सकता है 1 और 12 को मल्टीप्लाई करके, है ना। तो मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिला और 12 को फैक्टराइज करके फैक्टर्स मिले। तो फैक्टराइजेशन इज व्हाट? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन सिंपल वर्ड्स, फैक्टराइजेशन कंबाइंस डिफरेंट टर्म्स इनटू वन टर्म। ये है इसकी अलजेब्रिक डेफिनेशन। So I will let you know. Okay, factorization of quadratic equations या expressions can be done by
taking out common, using algebraic identities or breaking the middle term. ठीक है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन बाय, जल्दी से मुझे कोई भी एक शख्स माइक ऑन करके बताओ कि ये इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन। थैंक यू, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, क्योंकि मुझे इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो मैं या तो कॉमन ले सकता हूँ, नथिंग इज कॉमन हियर, नथिंग इज कॉमन हियर, या तो मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर सकता हूँ। भाई मिडिल टर्म सिर्फ और सिर्फ कब ब्रेक होगी, व्हेन देयर आर 3 टर्म्स, यहाँ पे 3 टर्म्स तो हैं ही नहीं, तो आई एम लेफ्ट ओनली विथ the option of solving it with the help of any of the identity. Okay, अब identity identify करनी पड़ेगी। क्या मेरे पास 2 स्क्वायर टर्म्स मौजूद हैं? शाबाश, और उन दोनों के बीच में माइनस है, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द 2 स्क्वायर टर्म्स। 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 3x का, यस सर। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, यस सर। तो हमने क्या किया, हमने इसको अप्लाई किया ये वाली आइडेंटिटी जो कि कहती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, यानी दोनों के स्क्वायर रूट्स को ब्रैकेट में लिखना है, एक दफा प्लस के साथ, एक दफा माइनस के साथ। वी हैव डन द फैक्टराइजेशन। आई होप इसमें आप लोगों को चीजें याद आई होंगी, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी।